नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं बंगाल से लौट आया हूं और बंगाल से लौटने के बहुत दुखी और बहुत सोच में पड़ा हुआ हूं। इसलिए सोच में पड़ा हुआ हूं कि आप अगर बंगाल या फिर बिहार का भी सीमावर्ती इलाका, जिसको ये लोग सीमांचल कहते हैं, हालांकि वो मिथिलांचल का विस्तार है और केवल 4 जिले हैं, उसको सीमांचल ये लोग क्यों कहते हैं पता नहीं, क्योंकि सीमांत तो बेतिया से और बाकी जगहों से भी जुड़ती है। वो हमारे जीवन के बहुत सारे विरोधाभासों की तरह वो शब्द भी शामिल हो गया है। सीमांचल सीमांचल हमने एक स्टाइल में कहना शुरू कर दिया है, जबकि वो अधिक से अधिक सीमावर्ती कुछ जिले कहे जा सकते हैं। सीमांचल तो फिर आपको उसमें बेतिया करना पड़ेगा, आपको उसमें फिर कई इलाके जोड़ने पड़ेंगे, पूर्णिया उसमें शामिल करना पड़ेगा। लेकिन आप जब इन इलाकों को देखते हैं, आप पूरे देश में घूम रहे हैं और इसमें जिस तरह से हिंदुत्व का, सनातन का अपमान रोज होता है, जिस तरह से रोजाना इस पर हमले होते हैं, लगातार बिना थके हुए, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, कि अब लोग थोड़ी बहुत घटनाएं पता चल रही हैं, वरना ये लगातार आक्रमण जारी है। आज से नहीं, 1200 वर्षों से इस्लाम और ईसाइयत, ये दो जिहादी, जो वो खुद को मिशनरी कहते हैं लेकिन वो भी जिहाद है, उनको भी काफिरों को धर्म परिवर्तित करना। किसी भी मिशनरी की भाषा आप देखेंगे तो वो सीधे कहेगा कि मुझे इन लोगों पर करुणा आई क्योंकि ये लोग शैतान को पूज रहे थे। भाई तुम कौन होते हो ये डिफाइन करने वाले? और हिंदुत्व में अगर हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो एक मिशनरी के लिए सीधे वो करुणा से भर, क्योंकि हम शैतान को पूज रहे हैं। और मोहम्मदन विचारधारा जो है वो तो सीधे कहती है कि भाई काफिर वाजिबुल कत्ल है, उसको या तो कत्ल करो या मत करो। इन सब के बावजूद हम हिंदुओं में क्यों इतनी गहरे तक हीन भावना बैठी हुई है? हम में से बड़ा एक तबका है, 5% भी अगर हिंदू वैसे हैं, अगर हम राजद को, समाजवादी को, ऐसे लोगों को, कांग्रेस को नीति नियंता बनाए हुए हैं, डीएम के तमिलनाडु में या एआईएडीएम के लगातार सत्ता में है, कोई और दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, जो दोनों की दोनों घोर विरोधी हैं, इनका जन्म ही हिंदू विरोध से हुआ था। सभी सवालों पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाल के और उस हिसाब से हमें काम करना होगा। आप बताऊं कि बंगाल में सेम यही समस्या है। आज महुआ मोइत्रा हो या ममता बनर्जी हो, नाम नहीं, एक प्रवृत्ति जो है कि योगी कम्युनल है, मोदी कम्युनल है, फलाना फलाना, और इतनी सारी बातें उमड़ घुमड़ रही हैं, टीसीएस से लेके कलावा काटने से लेके, और किस तरह से जिहादी ग्राउंड वर्क करते हैं, लव जिहाद करते हैं, वो तमाम चीजें, और बाद उनको किस तरह से उनके ही समाज के लोग फेवर करते हैं, उनके लिए वकील से लेके तथाकथित फैक्ट चेकर से लेके तथाकथित तक सब एकजुट होते हैं। ये सचमुच बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। मैं बंगाल से अपनी बात सुनाऊंगा। बंगाल में जो तथाकथित इलीट है वह क्या करता है? उसके लिए तो यही है कि सांस्कृतिक, रिलीजियस और ये वो, जैसे नमिता थापर, मुझे नहीं पता, वैसे नाम से तो पंजाबी लगती है लेकिन हो सकता है क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, जो तथाकथित एक हेल्थ कंसल्टेंट है और वो नमाज के फायदे बताती है। ये चूल क्यों है? पंजाबी भी है। ये एलीट समाज की चूल क्यों है? लेंस कार्ट का मालिक सुनील मित्तल है, मित्तल नाम से हिंदू है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है कि बिंदी सिंदूर नहीं अलाउड है और बाकी चीजें? एक उत्तर प्रदेश का एक सिपाही कलावा क्यों काटता है? उसी तरह एक रील बनाने वाली अभद्र छोकरी जो है, जो खुद को
कहती है, और जो अपनी माँ की योनि और दूसरों की माँ की योनि और योनि से निकले हो कि नहीं, इसकी चर्चा करती है, तो ऑन कैमरा अपना कलावा काटती है, क्योंकि उसे कोचेला फेस्टिवल में जाना है। कोचेला फेस्टिवल विदेश में होने वाला, अमेरिका में होने वाला एक म्यूजिक फेस्ट है, और वो कह रही है कि मेरे एस्थेटिक्स को केवल मैं और वो रेबल किड है उसका नाम, उसको लाखों लोग रहे हैं। एक कश्मीरी हिंदू है लौंडा, समय रैना नामक, उसको लाखों लोग देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं देखता है। और ये मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि उसको लाखों लोग देखते हैं, और वो क्या बेहूदी गया, और फिर वो विक्टिम कार्ड खेलता है, कहता है स्टिल अलाइव। अपने जो विदेशी प्रेजेंटर्स, विदेशी कॉमिक्स से चोरी करता है, और फिर भी उसको लाखों लोग देखते हैं, और वो उसमें कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को किस तरह से कुल अमानवीय तरीके से, संवेदनहीन तरीके से प्रस्तुत करता है, और फिर उसमें जाके अंत में ये भी कहता है कि उसके दादा या पता नहीं, या उसको मोहम्मडन्स ने बताया था। ये कौन सी चूल है? ये कश्मीरियत की चूल, जो अभी तक कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडित कहने पर, और ध्यान दीजिएगा कश्मीरी पंडित कहते हैं, क्या कश्मीर में केवल कश्मीरी पंडितों का किया गया था? क्या वहां कहा गया कि केवल पंडितों को मारेंगे, बाकी जात को छोड़ देंगे? बंगालियत का चूरन चटाया जाता है। बंगाल में आपको कई एलीट ऐसे दिख जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो भाई मोदी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गंगा जमन, और ये गंगा जमन तहजीब कहां से आई? क्यों हम सालार गाजी की कब्र को पूजते रहे हैं और अपने राजा सुहेल देव को नहीं जानते हैं? क्यों एक राक्षस जेवियर को, एक हत्यारे, लुटेरे, नृशंस, क्रूर कर्मा पादरी जेवियर को सेंट जेवियर क्यों बना दिया? उसकी सड़ी गली कीड़ों से नुची हुई लाश क्यों हर एक साल अभी भी गोवा में? और यही बात अगर कोई कह देता है तो शर्मा हो जाता है, लेकिन सनातन को इरेडिकेट करने वाले सत्ता में हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं चलती है। गोवा में इस एक स्तंभ है, हाथ काटरो स्तंभ। गोवा इंक्विजिशन कभी उठा के पढ़ लीजिए पूरी किताब। क्यों तमिलनाडु का जोसेफ स्टालिन विजयन, जोसेफ विजय जो है सुपरस्टार वहां का, वह चर्च में घुटनों के बल जाता है तो उस पर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कोई दंड प्रणाम कर रहा है वृंदावन की गलियों में तो उस पर ही ठीठी होती है। यही नमिता थापा कार और संस्कारी शब्द को लेकर कितना बवाल काटती है, और उसके बाद नमाज के फायदे भी बताती है। भक्त भक्त शब्द को राजनैतिक शब्दावली में, जय श्री राम राजनैतिक नारा है, नारा तक ही नहीं है, अल्लाह अकबर ने, मतलब जो एक राजनैतिक नारा है, बाकायदा एक राजनैतिक नारा है, क्योंकि मोहम्मडनिज्म, मोहम्मदवाद राजनीति के अलावा नहीं है, उसमें नथिंग मेटाफिजिकल, नथिंग स्पिरिचुअल, नथिंग ह्यूमन। उस थॉट को आप न जाने क्या क्या स्पिरिचुअल, तो इसमें ये होता है तो उसमें फलाना होता है, फास्टिंग के फायदे, जबकि वो ज्यादा खतरनाक फास्टिंग है कि आप रात भर ठूसते हैं, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त कुछ नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, और सूर्यास्त होते ही फिर ठूसते हैं जानवरों की तरह। कौन फास्टिंग है? और क्या उसके पीछे का तर्क है? उसके पीछे का तर्क यही है कि मोहम्मद और उनके बाद के लोगों को, उसके बाद के लोगों को जो लड़ाई लड़नी हुई तो दिन में खाओ, दिन भर लड़ो, रात में खाओ। उस चीज को आपने
स्पिरिचुअल बना दिया। लेकिन अगर कोई हिंदू नवरात्र में उपवास कर रहा है तो आपको समस्या है, आप उसे मौकरी आप उसकी करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि एक इलाही खान टीसीएस में जाकर और सब लगाती है, टीका और कलावा बांधती है, ये काम कोई हिंदू कैसे नहीं कर सकता है। और अगर कोई हिंदू करेगा तो क्या होगा, कि वहां 5 हिंदू बताने वाले होंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। इलाही खान को वो हिंदू भी नहीं बता सकेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये सा चरित्र है, इस पर बात करनी जरूरी है। आप किसी गलत चीज का विरोध कीजिए, आप देखिए 5 हिंदू आ जाएंगे। आखिर अखिलेश यादव कौन है? राहुल विंची कहने को तो खुद को हिंदू ही बताता है, अखिलेश यादव खुद बताता है, तेजस्वी यादव खुद को हिंदू बताता है, और तेजस्वी यादव तमिलनाडु में प्रचार कर रहा है। कौन सी हीन भावना है? ऐसा कौन सा वैलिडेशन का रोग है, सर्टिफिकेशन का रोग है? इसको सोचना चाहिए, क्योंकि हम 1200 वर्षों से युद्धरत हैं। जब मैं ये कहता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं। सांस्कृतिक तौर पर आपको इतना जड़ कर दिया गया है कि जय श्री राम को गाली बना दिया गया, आपके देवी देवताओं को जिसको मन में आता है वो भी कह देता है। लेकिन वही आप खंड खंड जातियों में विभक्त आपके जातिगत प्रतीकों को अगर कोई कुछ कहे, आप अप इन आर्म्स होते हैं। यहां इस मानसिकता की पड़ताल यहां से करते हैं। एक तो एलिटिज्म, तो मैंने कहा कि जो एलिट है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे कर्नाटक का हो, या जहां का भी हो, उसको चूंकि सत्ता से मतलब नहीं है, उसको इस मतलब ही नहीं है कि पूरे समाज का क्या होगा, तो वो बेच चुका है अपना जमीर, अपना मन, अपनी आत्मा। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी में या महुआ मोहित आत्मा नाम की कोई चीज शेष है क्या? नहीं है। इसलिए वो कल को क्या, वो कलमा पढ़ चुके हैं, वो इसमें करा चुके हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। और सत्ता के समीकरण अभी ऐसे हैं कि ये करने से उनको सत्ता मिलती है, क्योंकि एक खानम जाके कहती है कि 27% मुस्लिम जो हैं वो वोट दे दें, 27% मुस्लिम, और थोड़े इधर उधर के आ जाएं। वो ये नहीं कहती है कि थोड़े काफिर। और टीएमसी की सरकार कैसे बन रही है? काफिरों के मत से ही बन रही है ना। असम में काफिरों ने एक मुश्त वोट दिया, जनता की बनी ना। स्वबोध शत्रुबोध कहते कहते हम लोगों की जीभ घिस गई, 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। धन्यवाद दीजिए यहूदी जुकरबर्ग का, हालांकि वो कई बार आप मुझे बंद कर चुका है। कुछ भी, आप फेसबुक का उदाहरण ले लीजिए। हालांकि फेसबुक पर मैंने इस बीच कोलकाता यात्रा पर और बंगाल यात्रा बहुत कुछ लिखा है, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक अकाउंट का लिंक भी है, वहां आपको पता चलेगा कि ये उन तस्वीरों को देखकर जो ईसाई पहुंचा और उसने धर्म परिवर्तन बंगाल में जोर शोर से किया, उसको वेदव्यास की उपाधि दे दी गई वहां के एलीट ब्राह्मणों ने मिलकर। आज हिंदू समाज की मुख्य दुर्दशा ये जो है, उसका कारण क्या है? पहली बात कि आप एकदम व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं, आपको अपने अलावा किसी से मतलब नहीं है। दूसरी समस्या यही है कि आप जाति घर में इतने सन चुके हैं। आप देखिए ना, नए नवेले पैगंबर जो हुए हैं अंबेडकर, उनको आप कुछ भी कहकर देखिए, हल्का फुल्का, ये सारे नवबौद्ध। और ये नवबौद्ध कौन है? क्या है इनका नवबौद्ध? ये न बौद्ध है, न हिंदू है, उर्दू न फारसी, फारसी। आप बताइए कि जिस देश में 80% हिंदू हो, देश में अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं चलती हैं, और उसी में पहली 3 प्रतिज्ञाएं आप पढ़ लीजिए। और आप जब उसको खुलेआम जारी रहे
करेंगे तो आज जो ये विषबेल पनपी है नवबौद्धों की, और ये नवबौद्ध फिर से कह दूं कि ये कोई धार्मिक तो खैर छोड़ दीजिए, ये कोई रिलीजियस विचार भी नहीं है, मजहबी विचार भी नहीं, ये विशुद्ध राजनीतिक विचार है, जिसे के प्रणेता कांशीराम भी हैं, मायावती भी हैं, ये अभी जो रावण है वो भी है, और जितने भी ये जो दलितों की राजनीति सो कॉल्ड कर रहे हैं, ये शादी करवाते हैं तो संविधान ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी मंत्र पढ़ते हैं, उसमें भी फूल माला पहनाते हैं, तो उन प्रतीकों से कहां बच पा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे जड़ में है। लेकिन मुख्य बात है कि अंबेडकर, नए नवेले पैगंबर अंबेडकर को कुछ कह दीजिए। आप बताइए, जिस फुले ने खुल कर गाली लिखी है वो आपके यहाँ पैगंबर बना बैठा है, आपके प्रधानमंत्री संसद में उसकी प्रतिमा लगा रहे हैं, और फिर आप यह सोचें कि विधर्मियों से या म्लेच्छों से आप मुकाबला कर लेंगे, तो आपसे महान मूर्ख कोई है क्या? आप कल परसों परशुराम जयंती थी, आप स्वर्णों में जो स्वर्ण है, ब्राह्मणों का उत्साह देख लीजिए। टोटी चोर अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि भाई हम तो परशुराम जयंती पर छुट्टी दे देंगे। उत्साह देखिए गजब का है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे आराध्यों को तमाम गालियां दी जा रही हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन परशुराम जयंती पर हो गया तो स्वर्ण एकदम। यूजीसी के जो अधिनियम आए, नहीं आ पाए, जो कोर्ट ने, उस पर देखिए कितना जातिगत मवाद बहा है। प्रधानमंत्री की जाति खोज ली गई, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन उतना गुस्सा, उतना रेज, उतना क्रोध क्या तब आया जब प्रभु श्री राम के कारण बने, जब कहा गया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, उसको इरेडिकेट करने की जरूरत है? नहीं आया। ये दूसरे कारण है। पहला, एलीट वर्ग का सत्ता के प्रति मोह, सत्ता की चाह। दूसरा, हिंदुओं का जाति को धर्म से ऊपर स्थान देना। हम में से सबके लिए हमारी जाति बहुत जरूरी है। अभी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लगातार देखना, मोदी को सबक सिखाना, स्वर्णों स्वर्णों स्वर्णों, अगर तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, अरे मरते बोका लोग, हाई ना रही तो बचपन के भविष्य कहां से बची ना रही। ये कहता रहो कि स्वर्ण बलिदान दी तो दी आ देवे के पड़ी, कहे कि जेकरा लगे दिमाग होखेला घर में, बड़का भाई लगे, तो वो बहुत कुछ ला, बहुत कुछ समझेला, आ ओ हिसाब से चलेला। दूठो राजनीतिक विचार आपके पहले से थे, मोहम्मडनिज्म और क्रिश्चियनिटी। एक नया अंबेडकरवाद की खोल में, नवबौद्धवाद के खोल में तीसरा राजनीतिक विचार आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और आप अगर उसको एसिमिलेट नहीं करेंगे, आप अगर इस प्रश्न पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, और आपके तथाकथित शंकराचार्य, धर्माचार्य, उनको ढोल मंजीरा पूजने और अली मौला करने से फुर्सत नहीं है। आपके यहाँ चूंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो एक सामान्य प्रशासनिक ढांचा नहीं है कि भाई चर्च के पादरी ने कह दिया तो हो गया। नहीं, यहाँ तो आप पंडित जी को पीटेंगे, यहाँ तो आप कहेंगे कि भाई मैं पंडित क्यों नहीं हूं। और जो तथाकथित पंडित हैं, जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, वो कितने ब्राह्मण हैं जो जिनका ठाकुरवाद एकदम झलकता रहे, वो कितने क्षत्रिय हैं, जिनका वैश्यवाद, जिनका शूद्रवाद, वो कितने शूद्र हैं, कितने
है। आपने गंगा को मार दिया है। आप गंगा सागर तक जाइए गंगोत्री से, हमने गंगा को मार दिया, हमने यमुना को मार दिया, मतलब इससे गंगा और यमुना खराब हो जाएंगी। आपने और हमने सनातन को खराब कर दिया, हमने हिंदुत्व को बर्बाद कर दिया, हमने इसमें घटिया चीजें डाल दी, हम वर्ण कर जात जात करने लगे, हमने सब कुछ विधर्मियों को दे दिया क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए थी और ये मिशनरी के तलवे चाटने वाले नेहरू, राममोहन राय और इन जैसे तमाम टुकड़खोरों ने अपनी संस्कृति, अपनी आस्था पर प्रश्न चिन्ह करना, प्रश्न चिन्ह ही नहीं करना, हीन भाव से भरना, तो हमारा धर्म गलत हो गया जो पूरे विश्व की एकमात्र आस है। किसी भी पूजा के अंदर क्या कहते हैं हम लोग? 4 बातें। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कहते हैं कि बिहार का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, पटना का कल्याण हो, पुडुचेरी का कल्याण हो, ना, विश्व का कल्याण हो। उसमें मक्का मदीना भी है जहां से उपजे एक राजनीतिक विचार ने पूरे भारत को और पूरे दुनिया को तबाह कर रखा है। जहां के एक गड़बड़ सॉफ्टवेयर ने यूरोप थे पूरी भारत को अपने लपेटे में लिया हुआ है। धर्म परिवर्तन पर पूरे देश में एक सख्त कानून नहीं बना है क्योंकि आपके हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो। लेकिन किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में ये भाव लाकर दिखा दीजिए, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये मानने वाला हिंदू कट्टर है, ये मानने वाला हिंदू सांप्रदायिक है, मानने वाला हिंदू फांसीवादी है। और जो वाजिबुल कत्ल कहता है, जो पूरी मानवता को काले बुर्कों में, टेंटों में कनात कैद कर देना चाहता है, जिसका हर एक वाक्य मानवता के खिलाफ है, वह शांति का मजहब है। जो पूरी मानवता के लिए कैंसरस है, भयंकर खतरा है। आप पढ़कर देखिए किताब को, जिसमें बाकायदा काफिरों को कत्ल करने की आज्ञा है, कब क्या करना है वो बताया गया है। उस किताब का एक शब्द संशोधित नहीं हो सकता है, उस पर आप चर्चा तक नहीं कर सकते। वो शांति का मजहब है। चाहे एक पंचर लगाने वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बीए हो, चाहे सीए हो, हर एक मोहम्मडन, हर एक ईसाई दूसरों को अपने मजहब में लाने के लिए काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह राजनैतिक विचार है, क्योंकि यह उसके पैगंबर ने बताया है, उसके अल्लाह का हुक्म है, हमारे भगवान का हुक्म नहीं है। हमारे भगवान तो कहते हैं कि तू नास्तिक भी है तो ठीक है। हमारी नास्तिक शाखाएं थी, बौद्ध और जैन। हमारे नास्तिक दार्शनिक हैं चारवाक। और शायद यही कारण है कि हिंदुत्व अभी तक इन दोनों राजनीतिक विचारधाराओं से निपट ही नहीं पाया है, ना ही कम्युनिज्म से। वह वैलिडेशन लेने में लगा हुआ है। और अंतिम बात कि केवल बंगाल का हिंदू नहीं, बंगाल का हिंदू मात्र नहीं, पूरे देश का हिंदू अंधी धर्मनिरपेक्षता की अफीम चाट कर उसकी पिना बेसुध। और मैं जिस तरह देख रहा हूं, मैं तो स्थिति को बहुत उत्साहवर्धक पाता हूं और निराशाजनक भी। जब मैं बंगाल से लौटा तो बहुत निराशा में था, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अब ये चीजें खबर बन रही हैं, क्योंकि 15-20 साल पहले इससे ज्यादा चीजें होती थी, वो खबरों में नहीं आ पाती थी। जब मैं देखता हूं कि संभल में
अवैध मदरसाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। जब मैं देखता हूं कि इसी देश में हिमंता पैदा होते हैं, इसी देश में योगीनाथ हो रहे हैं, पुष्कर धामी हो रहे हैं, तो लगता है कि ये 1200 वर्षों की लड़ाई और चलेगी। लेकिन हम बहुत सिकुड़ गए हैं। पूरी दुनिया होते होते आज हम कितने कम क्षेत्र में हैं। इसलिए इन बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। और ये 3 चीजें जो मैंने कही के अलावा एक और चीज है कि हिंदुओं में वो हीन भावना इतनी है ना, जो इलाही खान वाला ये दिया, वही हाल भाजपा का है। चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा, आप देखिए ना, हिमंता बाहर से आए हैं तो वो किस तरह गरज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की शिक्षा दीक्षा आरएसएस के प्राथमिक या भाजपा के प्राथमिक स्कूल से नहीं हुई है तो उनको देखिए। और बाकी जो आए हैं उनको देखिए, जो भाजपा से आके और बढ़े हुए हैं। प्रचारक प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वैलिडेशन लेने की इच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इस आशा और निराशा के 2 घाटों के बीच तैरता हुआ मैं व्यालोक आपको इन्हीं प्रश्नों का छोड़ जाता हूं। इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे आगे भी बढ़ाइएगा। प्रश्न मेरा और आपका है नहीं, किसी चुनाव का या राजनीति का है नहीं। ये स्वर्ण जो बोलते हैं ना कि बच्चों का ख्याल करो, तो मैं भी वही बोलता हूं कि हिंदुओं, चूंकि मैं स्वर्ण, रजत, शूद्र, बनिया सब कैटेगरीज का नहीं हूं। मैं हिंदू हूं और मैं सनातनी हूं, बस यही मेरी पहचान है। कहना चाहता हूं कि आपके बच्चों का प्रश्न है, नई पीढ़ी का प्रश्न है, क्योंकि कांधे पर सिर रहेगा तो शायद सोचा जा सके। जब कांधे पर सिर नहीं रहेगा तो कौन क्या सोचेगा। अभी इतना ही, एक छोटा सा। आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम व्यालोक वाणी को दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। जय जय सिया राम।